अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। उनके खत और आप की 105वीं कड़ी 105th एपिसोड लेकर मैं आपके साथ आपके सामने। मास्टर ईश्वर साहे जी को यह खत लिखा बाबूजी साहब ने तारीख 14 अगस्त साल 1948, अगस्त 14th 1948। अजीज़म दुआ। ख़त आपका नारायण के ज़रिए से मिला, हालात मालूम हुए, उसके बारे में मैं फिर लिखूंगा। बाबू रघुनंदन प्रसाद जी का भी ख़त आया, बहुत पसंद आया। कोई लिखने वाला मिल जाए तो उसका जवाब दूंगा। बाबू सरदार सिंह ने मेरे ख़त का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर शांति स्वरूप की डायरी का अब तक इंतज़ार है। आप जिस प्रेस में मुनासिब समझें अंग्रेज़ी की किताब दे दें, मगर पहले उर्दू की किताब छपने के लिए दे दें, क्योंकि वो पहले लिखी है और उसका रेफरेंस अंग्रेज़ी किताब में मौजूद है। जगन ने अब तक कोई ख़त नहीं भेजा जिससे पता ठीक दरियाफ्त हो सकता। पता ठीक दरियाफ्त हो जाता मतलब एड्रेस कंफर्म हो जाता। जगन ने अब तक कोई ख़त नहीं भेजा जिससे पता ठीक दरियाफ्त हो जाता। मैं समझता हूँ किसी को यहाँ से उन कामों के लिए जो उनके सुपुर्द किए गए हैं भेजना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ भाई मोहब्बत और अपनाइयत का जोर है जिससे काम के लिए कहा जा सकता है। आप चाहें तो जगन को खुद लिखें, मुमकिन है कि आपके लिखने का कुछ असर हो। भाई, आप ट्यूशन कोई ज़रूर तलाश कर लें। ईश्वर मालिक है, गृहस्थी बड़ी है, लिहाजा इतना ज़रूर कर लेना चाहिए कि आराम से गुजर हो। आपके ख़त का जवाब है कि पंडित जी अगर दिल को अज़बा जाप में हर वक्त या ज़्यादातर मसरूफ़ रखें तो तसव्वुर से बदरजा बेहतर होगा। उनके सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर अच्छे फ़ायदे की उम्मीद है। ये हो सकता है कि डाइवर्जन के लिए, ताकि एक ही चीज़ बारे खातिर ना हो। बारे खातिर कहते हैं दिल पर बोझ। एक ही चीज़ बारे खातिर ना हो, मुख्तलिफ ढंग से ईश्वर की याद करते रहें, यानी कभी अजपा जाप की तरफ और ज़्यादातर रुजू रहें और कभी तसव्वुर में। तसव्वुर कहते हैं ख्याल को। यहाँ पे सिर्फ ख्याल से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब रिमेम्बरेंस से है, ऐसा मुझे लगता है। यानी कभी अजपा जाप की तरफ ज़्यादातर रुजू रहें और कभी तसव्वुर में। और फिर तसव्वुर के भी उनको मुख्तलिफ टुकड़े बता दिए गए, कभी मन पर जोर, कभी कुछ और। मतलब ये कि ईश्वर की याद हर सूरत में ज़्यादातर हो, और यही चीज़ आखिर में सब कुछ कर देती है। मेरी तबीयत ये ज़रूर थी कि आपकी परेशानियां बढ़ाई जावें और भोग की कुछ शक्ल ऐसी पैदा की जाए कि संस्कारों से जल्दी छुटकारा हो। और भाई डरते डरते कुछ मामूली तौर पर किया भी था, मगर आपको याद होगा कि हज़रत किबला जनाब लाला जी साहब ने फ़िलहाल इसको रोक दिया है, ये कहकर कि अभी और उनको बढ़ जाने दो। बहरहाल वो हम सबसे बेहतर समझते हैं, उनको मजबूर नहीं करना चाहिए कि वे मुझे हुक्म दें, इसलिए कि अगर कोई बात इतनी ज़्यादा हो गई जो आपकी मौजूदा हालत वारंट नहीं करती तो संभालना तो उन्हीं को पड़ेगा। अपनी करतूत की तकलीफ़ उनको दी जाए, ये बज़ुज़ ख़ास मजबूरी के मुनासिब नहीं। बज़ुज़ मीन्स सिवाय, एक्सेप्ट। अपनी करतूत की तकलीफ़ उनको दी जाए, ये बज़ुज़ ख़ास मजबूरी के मुनासिब नहीं। एक बात ये भी है कि संस्कारों का तांता दिल पर उतारने के बाद ये मेरी ताकत के बाहर है कि उनको फिर से उनकी जगह पर पहुंचाया जाए। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि उनका दिल पर क़याम करके थोड़ी थोड़ी भोग की शक्ल पैदा की जाए, मगर इससे दिल पर बोझ
और घबराहट और परेशानी बढ़ेगी। पुत्ती बाबू के बारे में जो आपने लिखा है सही है। जिंदगी को सही तौर पर बताने के लिए ये लाजिम है कि हर शख्स का हक महफूज रखते हुए उसी के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी पर छोड़ दिया जाए। जिंदगी को सही तौर पर बनाने के लिए ये लाजिम है कि हर शख्स का हक महफूज रखते हुए उसी के मुताबिक उसकी जिम्मेदारी उस पर छोड़ दें। डायरी लिखने से कितना फ़ायदा होता है इसको पुत्ती बाबू नहीं समझते। आपने जो कुछ भी लिखा था उसी लिहाज से मैं थोड़ी देर पुत्ती बाबू पर रुजू हो गया। सिम्टम्स अगर मर्ज के मुझ तक पहुंचते रहें तो उसको रफ़ा करने के लिए मैं वैसी ही दवा देता रहूं। मोटी मोटी बातें ज़रूर ईश्वर की कृपा से मेरे सामने आ जाया करती हैं, मगर उसकी शाखें जो दुनियादारी की तरफ फैल जाती हैं वो इतला करने से ठीक मालूम हो सकता है। मसलन ये मालूम है कि एक शख्स को गुस्सा आता है, मगर ये पता नहीं चलता कि किस हद तक बढ़ता है और क्या रुख लेता है। मालूम हो जाने पर गुस्सा जो रुख लेता है उसको बंद करने के लिए सबसे पहले कोशिश की जाती है और फिर असल चीज़ को रफ्ता रफ्ता ठीक किया जाता है। वो लोग जो इस बात का दावा करें कि वो मुझ में इस कदर समा चुके हैं कि मेरा दिल व दिमाग उनका हो गया है, उनको डायरी लिखने की चंदा ज़रूरत नहीं है। अगर पुत्ती बाबू को ये ख्याल है या किसी को, तो मेरा दिल खुद उनकी डायरी बन सकता है। बाबू मुरलीधर अच्छे लगे हुए हैं, मगर मालूम नहीं कि उनमें तरी क्यों नहीं पैदा होती। इसकी वजह तलाश करके आप खुद लिखेंगे। और कोई लफ्ज़ सिवाय तरीके के ऐसा नहीं मिला कि उस ख्याल को एक्सप्रेस कर सके। और कोई लफ्ज़ सिवाय तरी के ऐसा नहीं मिला। तरी मीन्स चिकनाहट। और कोई लफ्ज़ सिवाय तरी के ऐसा नहीं मिला कि उस ख्याल को एक्सप्रेस कर सकता। ऊपर मैंने जो लिखा था कि आपको ख़त का जवाब फिर दूंगा, अब चूँकि नारायण मिल गए इसलिए हिंदी में लिखा दिया। लिखते लिखते मुझे डॉक्टर शांति स्वरूप की याद आ गई और डायरी का इंतज़ार फिर करने लगा। उन्होंने जो शिकायत मुझसे की उससे कम होने की बुनियाद ज़रूर पड़ गई, इसलिए कि उनको जिस बात की शिकायत है गालिबन उसके बाद उनको अफसोस होता है। मगर मैं अभी एक ख़ास शिकायत को रफ़ा करने पर रुजू नहीं हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले अंदरूनी ताकत बढ़ जाए और वो ख़ुद भी इस शिकायत को रफ़ा करने के मददगार हों। बाबू कुंवर बहादुर को कुछ अमल बताना चाहिए ताकि उनकी मोटी हालत थोड़ी कम हो। चौमुखा जाप जो आपको मालूम है बेहतर होगा, बता दीजिएगा। पहले थोड़ा करें और फिर उसको बढ़ाएं। मेरी तंदुरुस्ती अब कुछ बेहतर मालूम होती है। 4-5 रोज़ से दर्द नहीं होता है, फिर 1-2 रोज़ के लिए हो जाता है। खाना बराबर खा रहा हूँ, कभी कभी उसको छोड़ने का भी एहसास होता है। अगर कहीं ये बवा की तरह अगर कहीं ये बवा हट जाए तो मुमकिन है कि दौड़ धूप से भी आसानी से आप लोगों की खिदमत कर सकूं। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।